जब जीवन में हो गए हो पाप, करना हो पश्चाताप, तो घर से निकले आप और करे हरि का जाप। तो यही सोचकर हमने मंदिर जाने का प्लान बनाया। वरुण भाई ने बोला वो भी जाने के लिए रेडी है और 5 मिनट में मेरे घर के नीचे आ जाएगा, लेकिन उसका तो नामो निशान ही नहीं है। तो मैंने उसका 10 मिनट इंतज़ार किया। तो वक्त को गुजारने के लिए मैंने ही बगल में लगे हुए पेड़ से पत्ते तोड़ना शुरू किए। थोड़ी देर पत्ते तोड़े और पत्ते तोड़े, और कुछ देर बाद आलम यह था कि पेड़ की टहनी पर पत्ते बचे ही नहीं थे। अब मुझे उस पेड़ के लिए भी बुरा लग रहा था, लेकिन वरुण का अभी तक कोई नामो निशान ही नहीं था। फिर थोड़ी ही देर में मैं क्या देखता हूँ, लाल स्कूटी पे लाल जैकेट पहने मेरा बेशरम दोस्त आ रहा है, चेहरे पे एक बेशर्माई भरी मुस्कान लिए हुए। इसके चेहरे पे बिल्कुल भी मायूसी नहीं है कि इसने मुझे इतना इंतजार करवाया है। थोड़ा आगे चल के मुझे ऑफिस के लोग मिले और हमने उनको भी मंदिर ले जाने के लिए मना लिया। हमने खरीदी रास्ते के लिए कुछ चीज़ें और बुक करी अपनी ओला, और हमें मिला नन्हा मेहमान। ये पता नहीं आज कौन से मूड में है। और थोड़ी ही देर में आ गए ये हमारे ओला वाले भैया। ये तो गाड़ी चलाने में एकदम उस्ताद लग रहे हैं, इनके साथ मज़ा आएगा। लेकिन ये क्या, इन्होंने तो अपनी गाड़ी फंसा दी। तो इनकी गाड़ी निकालने के बाद हम बैठे इनके साथ। तो वरुण से झगड़ने के बाद मुझे पीछे वाली सीट पे बैठना पड़ा। पीछे वाली सीट पर बिल्कुल भी जगह नहीं थी। तो शाम की सड़कों पर गाने सुनते हुए पुणे के ट्रैफिक में हम चल पड़े मंदिर की ओर। मंदिर इतना दूर था कि कब पहुंचते पहुंचते रात हो गई हमें पता ही नहीं चला। हमने रास्ते देखे, झरने देखे, तितलियां देखी, पेड़ देखे, पहाड़ देखे, नाले देखे, चांद देखा, सूरज देखा और न जाने क्या क्या। 1.5 घंटे के सफ़र के बाद हम उतरे अपनी डेस्टिनेशन पर, और वहाँ पर जाते ही हमें दिखा ऐसा नज़ारा। मन किया इनके साथ हम भी डांस करने लग जाए, लेकिन पहले हमें भगवान के दर्शन करने थे। तो हम इस नज़ारे को पीछे छोड़ के हुए चल पड़े आगे की ओर। लेकिन अचानक ये नन्हा मेहमान रोने लगा, जिद करने लगा, पता नहीं किस बात पे। तो इसकी मम्मी ने इसको चुप कराया। और फिर हमने देखा मंदिर का पहला नज़ारा। वाह वाह वाह, देख के दिल खुश हो गया। ये लाइटें, ये रात है, ये मौसम, ये नदी का किनारा और भगवान का साथ। बोलो जय राधे राधे। और फिर मैंने दिखाया इन्हें अपना चमत्कारी चोगा। जी हाँ, ये है हमारा खानदानी राधे राधे लिखा हुआ चोगा, जिसे मंदिर पहुँचते ही मैंने ओढ़ लिया। पहले उन्होंने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, जिसकी इन्हें सजा मिली, और इनके बच्चे ने बहुत तंग किया। तो यह है मंदिर के अंदर का नज़ारा। यहाँ की वाइब्स एक नंबर, और अंदर का नज़ारा तो क्या ही कहने, इंटीरियर शानदार। तो मैं आपको जूम करके भगवान के दर्शन कराता हूँ। तो ये रहे भगवान जी, और ये रहे हमारे वरुण भाई साहब जो भगवान से कुछ मांगे। भगवान मेरी लाइनें सही चलनी चाहिए, मुझे और ज़िंदगी से कुछ नहीं चाहिए भगवान, प्लीज़। ये आदमी तो अपने घुटनों पर ही बैठ गया। अरे भाई, हो जाएगी तेरी बच्चे, हो जाएगी तेरी शादी। आई मीन शादी के बाद बच्चे हो जाएंगे। कोई ना हो इस जहाँ में गमगीन, और इसी के साथ हुए प्रभु की भक्ति में लीन। नज़ारा इतना खूबसूरत था कि इस आदमी ने मुझसे मेरा चोगा छीन लिया। ये भगवान, इसकी कितनी मन्नतें हैं, एक ही दिन में सारी चीज़ें मांगी हो गया। ये अब मैं आपको मंदिर के अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ये है वहाँ की छत जिसमें भगवान श्री कृष्ण की ज़िंदगी की लीलाएं हैं, और ये है मंदिर के आसपास की दीवारें जिसमें भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कहानियों को कला के रूप में, पेंटिंग के रूप में वहाँ पर दिखाया गया है। मंदिर की वाइब्स इतनी अच्छी हैं कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। अब मैं वहाँ की पेंटिंग्स दिखाता हूँ। ये है कृष्ण भगवान अपनी माँ के साथ, ये है तृणावर्तासुर का वध, इसके आगे है माखन चोरी का दृश्य, पूतना का वध, और इसी तरीके की बहुत सारी पेंटिंग। मंदिर की वाइब्स इतनी अच्छी थी कि मैं एक बार फिर से ध्यान लगाने बैठ गया। ये भगवान, मुझे मेरे सारे बुरे कर्मों के लिए माफ़ करना। शुक्रिया शुक्रिया। और जो मेरे साथ ये हैंडसम सा लड़का बैठा हुआ है, इसके भी सारे बुरे कर्मों को माफ़ करो, इसको सद्बुद्धि दो, सन्मार्गी की राह पर लगाओ। अब मैं आपको मंदिर के अंदर की थोड़ी सी वाइब्स दिखाता हूँ। तो ऐसी सुंदर संकीर्तन के बाद मैं गया शॉपिंग करने, और मैंने खरीदा अपने चेहरे के लिए चंदन का पाउडर। जी हाँ, और उसके बाद ये लेके मैं आया मंदिर में। बिल्कुल एकदम से पंडित जी की तरह लग रहा था। आलम ये था कि 6-7 लोगों ने मुझसे पूछ लिया, अरे भैया आरती किस टाइम होगी, अरे भैया प्रसाद किस टाइम उठेगा। तो वहाँ से निकलने के बाद हमने लिए अपने जूते, और अपने जूते पहनने के बाद, सॉरी ये तो चप्पलें हैं, और अपनी चप्पलें पहनने के बाद हम चले आगे की तरफ। आगे एक बहुत ही मस्त घटना हुई, क्योंकि हम सब लोग भूखे थे और हमने लिया प्रसाद। और ये प्रसाद में एक ऐसे आदमी के पास लेकर जा रहा हूँ जो बहुत ही सालों का भूखा बैठा है। उसके पेट में सैकड़ों चूहे इधर से उधर कूद रहे हैं। प्रसाद खाने के बाद हमने मंदिर के बाहर ही जो रेस्टोरेंट है वहाँ से लिया अपने लिए शेजवान फ्राइड राइस और ड्राई मंचूरियन। ये देखिए इस आदमी को। और फिर हमने देखा एक अद्भुत नज़ारा।
जो हमारा दोस्त है वो अपनी वाइफ का पर्स अपने कंधे पे लेके आगे बढ़ रहा था, तो हमने उससे उसकी इस मजबूरी का कारण पूछा और उसने दिया हमें ये बहुत ही सुंदर सा जवाब। अब ये संसारिक जीवन का की जिम्मेदारियां हैं। अच्छा, हाँ। ये अभी आपको नहीं समझ में आएगी। ओके। तो ऐसी सांसारिक ज्ञान की बातें सुनने के बाद हमने बच्चे से पूछा आपको मंदिर में आके कैसा लगा, तो बच्चे ने दिया ये जवाब। कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा। तो बच्चों से ऐसी चटपटी बातें करने के बाद सुमित ने खाया भटूरे के साथ छोला और हमने बुक कर दी अपनी वापसी के लिए ओला। वाह वाह, क्या राइमिंग है भाई। और वापसी के समय मेरा मुंह बंद रहे इसलिए मैंने खरीदे 10 रुपए के स्नैक्स और इन दोनों का मुंह भी बंद किया। और फाइनली उतरने के बाद हमने सुना लग चुके हैं हम। तो ये था पुणे का इस्कॉन टेम्पल। गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि।